सो स्प्रिंग फीवर एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में यहाँ बॉम्ब उससे कह रही थी कि हाँ मुझे भी तुम याद आ गए हो, और फिर ना हमें वहाँ से पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ बॉम्ब ना किसी वजह से काफी ज्यादा उदास लग रही थी और उसने ना काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी, और साथ ही में उसी रेस्टोरेंट में ना ग्यो भी आया हुआ था अपने दोस्तों के साथ लंच करने के लिए, और वो भी ना यहाँ पे देखता है कि ये लड़की इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रही है। पर यार बॉम्ब को तो अपना होश भी नहीं था, वो ना यहाँ पे खाने की बजाय सिर्फ ड्रिंक ही किए जा रही थी, और वो ना इतना पी लेती है कि उसे तो होश नहीं रहता और वो बेहोशी होने वाली थी। पर यार ग्यो ना आके उसे बचा लेता है, उसे ना सीधा बैठा देता है, और साथ में ना वो उसे ड्रिंक करने नहीं देता और वो उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है। पर वो कहाँ मानने वाली थी, और उल्टा उसी से कहने लग गई थी कि तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा ही दूसरों के काम में टांग क्यों अड़ाते हो और ऐसा क्यों दिखाते हो कि तुम ना मदद करना चाहते हो, बल्कि तुम तो इससे ना और भी ज्यादा चीजें खराब कर देते हो, प्लीज ऐसा मत करो। तो यहाँ प्रेजेंट में ग्यो उससे कह रहा था कि अच्छा तो तुमने मुझे सिर्फ इसीलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें याद आ चुका हूँ, और तुमने यही कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि उस दिन तुमने सेम यही कपड़े पहने हुए थे। तो वो भी कह रही थी कि हाँ तुमने ना मेरी पहले काफी ज्यादा मदद की थी, इसलिए मैं ना तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहती थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, और आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और साथ ही बॉम्ब ना उसे वही कुकीज देती है, कहती है कि ये मेरी तरफ से, इसे तुम रख लो। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लग गई थी। पर यार ग्यो ना उसे जाते हुए रोक लेता है, उससे कह रहा था कि वो सिर्फ एक्सीडेंट था या फिर तुम सच में उस दिन मरना चाहती थी। तो ये सुन के ना बॉम्ब तो शॉक हो गई ना अपनी जगह पे खड़ी हो गई थी। तो यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बॉम्ब ना काफी ज्यादा ड्रंक होके सड़क से ऐसे ही टहलते हुए जा रही थी, लेकिन अचानक ही ना वो यहाँ पे सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है, और उसके तरफ ना एक बहुत बड़ा सा ट्रक आ रहा था। शायद ना वो यहाँ खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रक उसे टक्कर मारता है यहाँ ग्यो आके ना उसे बचा लेता, और ये सीन ना असल में यही का था। फिर यार वो ना उसे संभालते हुए कह रहा था कि अरे ये तुम क्या करने जा रही थी, ये लो ये मीठा खा लो, इससे ना तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और तुम्हें ना अच्छा महसूस होगा। पर इधर प्रेजेंट में ना ये सारी बात सुन के बॉम्ब तो गुस्सा हो गई थी, उससे कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये सब पूछने की, तुम होते कौन हो मेरे बारे में जानने वाले, और भला मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं, दो चार बातें मैंने तुमसे हंस के क्या कर ली, तुम खुद को मेरा दोस्त समझने लगे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आगे से मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, और तुम्हें मेरे काम में कोई टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की। ये सब कह के ना वो तो गुस्से में वहां से चली गई थी। पर यार ग्यो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे तो पता ही नहीं ये आखिर गुस्सा किस चीज की वजह से हो। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ बॉम्ब ना आके छत पे खड़ी हुई उसी पौधे को देख रही थी जो कि ग्यो ने उसे गिफ्ट दिया था, और वो ना काफी ज्यादा परेशान भी थी, और ऐसे ही परेशानी में ना वो यहाँ उस पौधे को लात मारती है। तो उस पौधे के ऊपर से ना एक मधुमक्खी बाहर निकलती है जो कि ना उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। यहाँ बॉम्ब ने उसे भगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो मधुमक्खी भाग नहीं रही थी बल्कि उसके ही पीछे पड़ गई थी, और बॉम्ब ने उससे बचते बचाते हुए छत से नीचे उतरते हैं और घर के बाहर भागती है दरवाजा खोल के। लेकिन यह दरवाजे के बाहर ना उसे जुन मिल गया था जो कि उससे टकरा गई थी, और वो ना यहाँ पे बॉम्ब को बचाने लग जाता है, लेकिन इस चक्कर में ना वो मधुमक्खी उसके सिर पे काट लेती। तो इसलिए ना वो उसे घर के अंदर ले जाके उसके जख्म पे मलहम लगा रही थी, और उससे कह रही थी कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो बता रहा था कि तुमने मेरी बहन की मदद की है इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। पर बॉम्ब कह रही थी कि अरे इतने महंगे वाले तोहफे से भला कौन शुक्रिया कहता है, लेकिन वो बता रहा था कि ये बस बैग महंगा है, इसके अंदर मैं खाना लाया हूँ। तो वो जब देखती है तो वो देख के ना शौक थी क्योंकि सेम ये खाना तो उसे भी बहुत ज्यादा पसंद है, और वो यहाँ पे साथ में उसे अपना कार्ड देते हुए कह रहा था कि जब तुम ये खाना खाओगी तो तुम ना मुझे कॉल किए बिना नहीं रह पाओगी। तो बॉम्ब भी ना उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, और बाद में ना वो वहां से चला गया था। लेकिन वही दर जब ग्यो को दिखाया जाता है जो कि अपने काम पे था, और वो यहाँ शायद बॉम्ब को मैसेज करने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, शायद मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो ना यहाँ पे मैसेज सेंड नहीं करता क्योंकि उसका दोस्त वहाँ पे आ गया था। और बाद में ना वो वहाँ से ताइक्वांडो क्लासेस में चला गया था। तो उसे यहाँ पे देख के ना ये सभी टीचर्स लोग शॉक थे क्योंकि जिस इंसान के बारे में इनके टीचर ने बताया था वो और कोई नहीं बल्कि ग्यो ही था, और वो ना यहाँ पे ब्लैक बेल्ट है। तो यहाँ उन्हें सिखाने वाले टीचर उसे ये भी बात बताते हैं कि इन टीचर लोगों को ना स्कूल में कोई जाके परेशान कर रहा है। तो ये सुन को गुस्सा आ गया था और कह रहा था कि भला टीचर को कौन परेशान कर सकता है, उसकी ऐसी हिम्मत भी कैसे हुए करने की, लेकिन आज ना मेरा मूड नहीं है इसलिए आज मैं नहीं लड़ सकता। पर यहाँ एक टीचर जो है ना वो यहाँ पे खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो ना ग्यो को नीचा दिखाना चाहता था, उसे हराना चाहता था, इसलिए ना वो उससे फाइट करने के लिए उकसा रहा था। और वो जब उससे फाइट करने लग जाता है तो वो ना शायद उसे हरा नहीं पा रहा था, पर अचानक ही ना वो यहाँ ग्यो को पटक देता है। और उसी वक्त ना फिर होमरूम टीचर को जब बॉम्ब का कॉल आता है तो ये सुन के ना ग्यो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, और उस टीचर को ना उठा के फेंक देता है, और होमरूम टीचर के पास जाके उससे कह रहा था कि यार जल्दी से कॉल तो उठाओ, देखो वो क्या कहना चाहती है। तो बॉम्ब बता रही थी कि उसे ना घर के अंदर काफी सारी मधुमक्खियां परेशान कर रही है, क्या आप किसी को जानते हैं जो कि ये सब भगा सकता है। लेकिन वही जब इधर स्कूल में दिखाया जाता है, इनका ना जल्दी ही स्पोर्ट फेस्टिवल शुरू होने वाला था, और यहाँ प्रिंसिपल बता रहे थे कि हम ना दो टीम में डिवाइड करेंगे, एक टीम होगी ब्लू वाली और एक व्हाइट टीम। तो यहाँ व्हाइट टीम के अंदर हांग्योल था जो कि ग्यो का नेफ्यू है, और वही ब्लू टीम में सेजिन जो कि जून की बहन है। लेकिन हांग्योल ने इस बात से थोड़ा अपसेट हो गया था कि उस सेजिन जो है वो उसकी अपोजिट टीम में चली गई है। फिर बाद में जब यहाँ पे सभी टीचर को दिखाया जाता है, होमरूम टीचर यहाँ
यहाँ बॉम्ब को बता रही थी कि मुझे ना एक जन मिल गया है जो कि ये काम कर सकता है उन मधुमक्खियों को भगाने का। वो ना उसके बारे में उसे बता रही थी। उस आदमी ने असल में पोस्ट किया था कि मैं ना हमेशा ही कीड़ों मकोड़ों को भगाने का काम करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली भी यही काम करती थी और मैं ना इसमें पूरी तरीके से ट्रेन हो चुका हूँ, इसलिए आपको अगर मदद चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। और साथ ही में आप टीचर को भी अलग अलग टीम में बांटा जा रहा था, तो सभी ना ब्लू टीम में चले गए थे और जब बॉम्ब की बारी आती है तो वो ना असल में व्हाइट टीम में चली गई थी। फिर बाद में ऑफिस में जाने के बाद ये सभी लोग अपनी अपनी टीम को चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे पीटी टीचर की ना टीम काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे ना एक स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए, यानी कि तुम्हारे टीम में पूरे जवान लोग हैं और मेरी टीम में सभी बूढ़े लोग हैं, इसलिए तुम्हारी टीम में से एक कैंडिडेट मुझे दे दो। तो वो ना यहाँ पे बॉम्ब को अपनी टीम में ले लेता है और अपनी टीम में से एक जन उनकी टीम को दे देता है। हालांकि इस बात से बॉम्ब तो यहाँ पे खुश नहीं थी क्योंकि उसे ना व्हाइट टीम में ही रुकना था, लेकिन अब ना वो ब्लू टीम में आ चुके और यही बात ना असल में सेजिन ने भी देख ली थी कि बॉम्ब टीचर ना असल में उसकी टीम में आ चुकी है ब्लू टीम में। तो फिर घर आने के बाद ना यहाँ पे बॉम्ब तो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा थी कि वो ऐसे कैसे मुझे किसी भी टीम में डाल देंगे बिना मेरी मर्जी पूछे, मैं तो व्हाइट टीम में ही रहना चाहती हूँ। और साथ ही वो ना जुन के लाए हुए खाने को भी यहाँ पे जब खाने बैठती है तो वो ना पहला निवाला लेते ही उसे ना उसके डैड की याद आती है, क्योंकि उसके डैड भी ना सेम ऐसा ही खाना बनाते थे। इस खाने को खाते ही ना यार बॉम्ब तो रोने ही लग गई थी और उसे ये बात भी याद आती है कि जुन ने असल में खाना देते समय उसे उसका नंबर भी दिया था, इसलिए वो ना यहाँ पे उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। तभी यहाँ पे घर के बाहर ना कोई आ गया था, तो बॉम्ब ना यहाँ पे दरवाजा खोलने के लिए जाती है, तो ये आदमी असल में मधुमक्खियों को भगाने के लिए आया था। तो बॉम्ब ने उसे अंदर ले लेती है और ये और कोई नहीं बल्कि ग्यो ही था, जो कि अपना भेस बदल के आया था ताकि बॉम्ब ने उसे पहचान ना सके। और वो यहाँ पे ना उससे कोई बात भी नहीं करता, सिर्फ इशारों में बात कर रहा। और यहाँ बॉम्ब उससे कह रहे थे कि तुम ना उस पेड़ को काटो या फिर तोड़ दो, मुझे ना इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम ना इन मधुमक्खियों को यहाँ से भगा। तो यहाँ ग्यो ना उन मधुमक्खियों को मार देता है मसल मसल के। ये बात देख के यहाँ पे बॉम्ब भी काफी ज्यादा शौक थी और उससे जाके पूछती है कि क्या तुम सेम पैसे में मेरा एक और काम कर दोगे, क्या तुम उस नीचे वाले पेड़ को भी वहां से निकाल दोगे ताकि वहां पे कोई और मधुमक्खी अपना घोंसला ना बना ले। तो वही जब यहाँ ग्यो ना उस पेड़ को काट रहा था तो बॉम्ब ने उसके पीने के लिए कुछ लाई थी, तभी ना उसे जून का कॉल आ जाता है। तो यहाँ बॉम्ब उसे बता रहे थे कि तुमने जो खाना मुझे दिया था वो सच में काफी ज्यादा अच्छा था, क्या तुम मुझे प्लीज उसकी रेसिपी बता सकते हो। तो वो कह रहा था कि हाँ जरूर बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ना हमें मिलना होगा, हम ना एक कैफे में मिलेंगे आज शाम को। और वही ये बातें ना असल में ग्यो ने भी सुन ली थी, जो देख के ना वो तो काफी ज्यादा गुस्सा होगा और वो ना जोर जोर से पेड़ को काटने लग जाता है। तो पेड़ टूटने के बाद जब बॉम्ब के ऊपर गिरने ही वाला था कि ग्यो ना आके उसे बचा लेता है, यानी कि उस पेड़ को पकड़ लेता है। लेकिन वही सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ की सेजिन ना हंग्योल के पास आके उसे बुक लौटा रही थी और उससे कह रहे थे कि क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। तो वो ना फिर उससे पढ़ाई में मदद करने लग गया था, मैथ के इक्वेशन सॉल्व करवाने के लिए। फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद जब वो वहां से जा रही थी, लेकिन वो अपनी बॉल दिखाते हुए कह रहे थे कि मैं ना ब्लू टीम में हूँ और तुम्हें पता है मैं ना काफी ज्यादा खुश भी हूँ और मैं ना तुम्हें गेम में हरा दूंगी क्योंकि तुम लूजर हो। ये सब कह के ना वो हंसते हुए वहां से जा रही थी। लेकिन वही यहाँ पे हंग्योल तो उसके बातें सुन के खुश हो रहा था क्योंकि वो खुद भी चाहता है कि सेजिन ना उससे जीत जाए और ऐसा लग रहा है कि शायद ना ये उसे पसंद भी करने लगा है। और वही इधर या बॉम्ब ने ना असल में ग्यो के हाथ के ऊपर का टैटू देख लिया था और उससे कह रहे थे कि अच्छा तो तुम भेस बदल के आए हो, लेकिन तुम्हें इस बारे में किसने बताया। तो वो बता रहा था कि मैं तो बस यार तुम्हारी मदद करने आया था और मैंने भेस इतना अच्छा बदला था तो फिर भी तुमने पहचान लिया। वो बता रहे थे कि भला कौन सा आदमी अपने हाथ पे इतना बड़ा टैटू बनाए पूरे गाँव में घूमता रहता है, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है। तो ग्यो उससे कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। कल मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। पर फिर भी बॉम्ब तो उसके ऊपर गुस्सा ही हो रही थी, कह रहे थे कि मैं ना तुम्हें अपने लाइफ से दूर रहने के लिए कहा है लेकिन फिर भी तुम मुझे स्टॉक किए जा रहे हो। और वो ऐसे ही गुस्से में ना उसे उसके पैसे देके वहां से बाहर भेज देती है। तो इस वजह से ना ग्यो भी काफी ज्यादा गुस्से में जब शाम को घर जा रहा था एक पेड़ को लेके, तो यहाँ से ऐसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग डरते हुए छुप रहे थे क्योंकि वो ना काफी ज्यादा डरावना लग रहा था उस वक्त। और वही इधर बॉम्ब ने इस बात से काफी ज्यादा अपसेट थी और कह रहे थे कि वो भला मुझसे मिलने के लिए दोबारा क्यों आया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं भी उससे नहीं मिलूंगी क्योंकि वो ना मेरे स्टूडेंट का अंकल है और मैं फिर से किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती। ये सब कहते हुए ना वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर नेक्स्ट डे जब यह बॉम्ब ना जुन से मिलने जाती है और उसे थैंक यू कह रही थी, उससे ना उस रेसिपी के बारे में पूछ रही थी और ऐसे ही बातों में ना इन दोनों की काफी सारी चीजें सिमिलर सी मिलती है, यानी कि इनकी पसंद कुछ सिमिलर सी है क्योंकि यार जुन ना बॉम्ब के बारे में पहले से ही काफी कुछ चीजें जानता है, इसलिए वो ना उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था। और वही ये सारी बातें ना ग्यो भी बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था और ये सारी बातें सुन के ना उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इधर यार बॉम्ब उससे कह रहे थे कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि भला मैं सियोल से यहाँ पे क्यों आई हूँ। तो वो कह रहा था कि अगर सामने वाले को कुछ चीज बताने से प्रॉब्लम हो रही है तो हमें ना उससे ये बात नहीं पूछनी चाहिए। पर तुम्हें पता है कहीं कहीं के लोग ऐसे होते हैं जो कि जबरदस्ती मदद करना चाहते हैं जबकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ ग्यो की तरफ देख रहा था, यानी कि वो इनडायरेक्टली ग्यो को ही ये बातें सुना रहा था। तो इसलिए ना ये बातें सुनने के बाद ग्यो तो वहां से चला गया था अपने डॉगी को देखने के लिए, यानी कि उसके पेट को देखने के लिए। और वो यहाँ बॉम्ब से बातें करते हुए खुद को ही कोस रहा था, कह रहा था कि आखिर मैं वहाँ गया ही क्यों था, मुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत थी उनकी ऐसे बातें सुनने की। और हाँ जानता हूँ कि मैं ना पुराने ख्यालात का इसी गाँव का एक लड़का हूँ और मैं इतना ज्यादा मॉडर्न भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे ना अपने लाइन में रहना नहीं आता, मैं
अपनी लाइन से बाहर निकल के लोगों की मदद करता हूँ हमेशा। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जुन ना बॉम्ब के पेरेंट्स से मिलने के लिए आया हुआ था और वही उसके पेरेंट्स ने ये बात देख के काफी ज्यादा खुश थे कि उनका बनाया हुआ खाना ना बॉम्ब ने खा लिया था। यानी कि वो जो डिश जून बॉम्ब के लिए लेके गया था वो बॉम्ब के पेरेंट्स ने बनाई थी। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उनके पेरेंट्स से पूछ भी रहा था कि आखिरकार बॉम्ब आप लोग को छोड़ के क्यों चली गई। तो हमें ना यहाँ पास का सीन में दिखाया जाता है कि जब बॉम्ब ना आके उसके पेरेंट्स को ये सारी चीजें बता रहे थे कि मैं ना उस कपल के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ना मुझे पूरे स्कूल के सामने बदनाम कर दिया। लेकिन ये बात सुन के उसकी मॉम तो उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी कि कह रहे थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुम कुछ भी करोगी ना तो सारे लोग ना मेरे ही बारे में बात करेंगे और सारी चीजें मेरे ऊपर आ जाएंगी क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और इस बात से सब लोग को मेरे बारे में बात करने का मौका मिल जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि उसकी मॉम ना सिर्फ यहाँ पे खुद के बारे में सोच रही थी, तो इसलिए यहाँ बॉम्ब ने उसके डैड से जाके बात कर दी है, आप तो मेरा इसमें साथ दीजिए। लेकिन यहाँ उसके डैड तो उससे पूछ रहे थे कि क्या सच में तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना। तो ये देख के ना बॉम्ब भी शॉक थी कि उसके पेरेंट्स उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। और यहाँ प्रेजेंट में ना जून उनसे कह रहा था कि वो आपकी बेटी थी, आपको ना उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो यहाँ उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि हाँ जानती हूँ, हमसे गलती हो गई और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना बॉम्ब ने जमा किए थे, ये सारे सबूत है जिसकी मदद से हम लोग ना उनके ऊपर केस कर सके। फिर वहाँ से जब हमें स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स आए थे उनके ग्रुप को लीड करने के लिए। तो यहाँ सेजिन की ओर से उसका भाई जून आया था और हंग्योल की ओर से उसका अंकल ग्यो आया था। लेकिन यहाँ ग्यो कह रहा था कि जून यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो वो भी बताया था कि मैं ना अपनी बहन की तरफ से आया हूँ और मैं एक वकील हूँ, इसलिए मैं ये बात जानता हूँ कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ और इसके लिए ना मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे ब्लू टीम को असल में जून लीड करने वाला था और वही व्हाइट टीम को ग्यो लीड करने वाला था और इन दोनों की राइवलरी ना काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। और वही इधर शाम को बॉम्ब को जब दिखाया जाता है जो कि ना उस पपी से मिलने आई थी और वहीं पे ना उसका एक व्हाइट बॉल भी था जो कि यहाँ पे उसे प्यार करते हुए कह रही थी कि अरे मेरा बॉल यहाँ पे रह गया था क्या, मैं तो इसे पूरे घर में ढूंढ रही थी। और यही बातें ना असल में ग्यो ने भी सुन ली थी जो कि वही था। तो उसे ऐसा लग रहा था कि बॉम्ब ने शायद व्हाइट टीम के अंदर है, उससे शायद यहाँ पे एक गलत टाइमिंग हो जाती है जबकि वो तो ब्लू टीम में है। तो फिर से हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब बॉम्ब ना जून से मिलने आई थी तो उस वक्त उसने बताया था कि मैं ना ब्लू टीम में हूँ जबकि मुझे तो व्हाइट टीम में होना चाहिए था। तो फिर वही नेक्स्ट डे जब यहाँ जो को दिखाया जाता है उसके टीम के साथ जो कि यहाँ पे सभी बच्चों से ना काफी ज्यादा मेहनत करवा रहा था उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पर ये लोग ना काफी ज्यादा थक चुके थे। और वही दूसरी ओर जून को जब दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सभी बच्चों को ना गेम के बारे में पढ़ा रहा था, यानी कि उनका माइंड स्ट्रॉन्ग कर रहा था और साथ ही में उन्हें रिश्वत भी देता है कि जो ना मेरे साथ बैठ के यहाँ पे अच्छे से पढ़ेगा मैं ना उन्हें काफी अच्छे से एक ट्रीट दूंगा। इसलिए सभी लोग यहाँ पे मान गए थे। तो फिर बाद में ना जब ये लोग आमने सामने आ गए थे तो यहाँ ग्यो ना जून को चिढ़ा रहा था। तो इसी वजह से ना सेजिन जाके हंग्योल से मिलती है और उससे कह रहे थे कि तुम्हारे अंकल भला इस गेम में पार्ट क्यों ले रहे हैं, अगर वो इस गेम में पार्ट लेंगे तो जरूर वही जीतेंगे और बाकी लोग हार जाएंगे और तुम जीतना चाहते थे इसलिए तुम अपने अंकल को लेके आए ना। पर यहाँ हंग्योल उसे समझाते हुए कह रहा था कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, भला मैंने तो उन्हें रोका था कि वो इस गेम में पार्ट ना ले पर फिर भी वो इस गेम को खेलना चाहती है, तो भला इसमें मेरी गलती कैसे हुई जबकि मैंने तो उन्हें रोकने की कोशिश की थी। तो ये सुन के आप सेजिन तो कंफ्यूज हो रही थी और कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि तुम अच्छे हो या फिर बुरे, तुम मेरी मदद करना चाहते हो या फिर मुझे हराना चाहते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए जब शिफ्ट होकर जब हमें शाम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो ना उसके पपी को खिला रहा था तभी वहाँ ना बॉम्ब आ जाती है और वो दोनों ना उस पपी से बात करने लग जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के बाद ना उस पपी के जरिए एक दूसरे को बता रहे थे, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं बल्कि बॉम्ब के जरिए बात कर रहे थे। सॉन्गजे यहाँ पे कह रहा था कि मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता था तुम्हारी मम्मी की, और साथ ही में वो उसके पैसे भी वापस देते कह रहा था कि मैं ना बाकी पैसे भी लौटा दूंगा अगर सियोल वालों को जरा भी सबर करना आता होगा तो, और मैं ना गेम जीत के तुम्हारे लिए जरूर से एक मेडल लाऊंगा ताकि मैं ना तुम्हें वो पहना सकूं। वो यहाँ पे बॉम्ब से कह रहा था, यानी कि उस पपी से। और यहाँ बॉम्ब भी उस पपी से कह रहे थे कि तुम्हारे डैड को ना सॉरी बोल दो क्योंकि मैं भी ना उस चीज के लिए सॉरी हूँ जो कुछ भी मैंने उनसे कही थी और मैं भी ना जीत के तुम्हारे लिए एक मेडल लेके आऊंगा। तो फिर बाद में ना जो वहां से चला गया था। फिर जब सीन शिफ्ट होकर हमें उसी स्पोर्ट वाले डे पे दिखाया जाता है जहाँ की जो ना अपना टिफिन रेडी कर रहा था तभी उसका नेफ्यू आके उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, और ये बात भी बताता है कि मेरे टीचर ना असल में ब्लू टीम में है। लेकिन यहाँ ग्यो कह रहा था कि अरे नहीं तुम्हारे टीचर तो व्हाइट टीम में है, पर फिर भी ना उसका नेफ्यू तो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि टीचर ना असल में ब्लू टीम में है, इसलिए आप भी तो चाहते हैं ना कि हम मेरी टीचर जीत जाए, इसलिए आप एक काम कीजिए कि आप ना हमारे साथ मत खेलिए ताकि ना ब्लू टीम जीत जाए और इससे आपको भी खुशी होगी और मुझे भी, और साथ ही में टीचर भी खुश हो जाएगी। तो जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ट्रेनिंग पे, उसके सभी स्टूडेंट ना काफी ज्यादा जोश में थे क्योंकि वो लोग ना जीतना चाहते थे, लेकिन वही जो ना उन्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि अरे इतनी ज्यादा भी मेहनत मत करो, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है और ये बस गेम है, हार जीत तो चलती रहती है, अगर हार भी जाओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर फिर भी यहाँ पे उसके स्टूडेंट तो जीतना चाहते थे और बाद में ना वो यार जून के पास जाके उस
उससे कहने लग गया था कि मेरी बात सुनो, ताकि ब्लू टीम यानी कि तुम्हारी टीम ना जीत जाए, तुम्हारी टीम से कहना कि वो ना अपने हाथों का इस्तेमाल ना करे, अपने पैरों का करे, ताकि वो पूरा जोर लगा सके और व्हाइट टीम को हरा दे। एक तरह से ना वो यहाँ पे उसे और उसकी टीम को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था उसकी अपनी टीम को हराने के लिए। और उसी वक्त ना बॉम्ब भी वहां आ जाती है चलते हुए ग्राउंड पे और अपनी शर्ट खोल के कहती है कि देखो मैं व्हाइट टीम में हूँ अब। तो ये सुनते ही ना यहाँ पे सभी लोगों के होश ही उड़ गए थे। लेकिन इस बात से ना बॉम्ब तो काफी ज्यादा खुश थी कि वो पहले जिस टीम में थी उस टीम में वापस आ चुकी है, यानी कि व्हाइट टीम में। और इसी सीन के साथ स्प्रिंग फीवर के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं यार, आप लोग ना एक्सप्लेनेशन तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और मुझे ना और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।